गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो इंटर एलेलिक होते हैं वो जो इंटरेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, यानी कि एक ही लोकस पे अगर हमारे जो जीन्स हैं उन पे वेरिएशन के हिसाब से होता है। तो हमने इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा हमने देखा था क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलावा हमने को डोमिनेंस देखा था। आज हम बात करेंगे किसकी, मल्टीपल एलेलिज्म की। मल्टीपल एलेलिज्म भी हम लास्ट में डिस्कस कर चुके थे। मल्टीपल एलेलिज्म में जब हमारा क्या होता है, more than two traits for one genes, that is multiple allelism। मल्टीपल allelism का एग्जाम्पल हमने देखा था ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो मल्टीपल एलेलिज्म में क्या है, जहां पे हमारे मोर देन टू एलील्स फॉर वन जीन और फिनोटाइप। more than one allele for gene, अभी जिसको हम क्या कह रहे हैं, फिनोटाइप। यानी कि अगर हमारा किसी एक चीज़ के हमारे फिजिकल कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा हमारे एलील्स वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, इसका एग्जांपल हमने देखा था ब्लड ग्रुप्स में। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता था, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने देखा था जो जीन्स होते हैं, एक से ज़्यादा जीन, यानी कि हमारा होता है एक IA, IB और IO। तीन टाइप के जीन्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करके हमारे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा क्या था, IA और IO ये दोनों हैं तो ये हमारा A बनाएंगे, IA ये भी A बनाएंगे। सिमिलरली हमारा B के लिए क्या होगा, IB IO और IB ठीक है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, B बनाएंगे। दोनों के दोनों IO ये डायरेक्टली O ब्लड ग्रुप बनाएगा और IB ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे AB। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाले जीन है IO पहला, IB IO, तो ये कैसे जीन्स हैं, हेट्रोजाइगस। और नीचे वाले IB ये कैसे हैं, होमोजाइगस। ठीक है, तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन देखो एक से ज़्यादा एलील हमारे क्या हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं फिनोटाइप पे। अगर A के साथ B भी आ जा रहा है, एक से ज़्यादा टाइप के हो गए ना, एक एलील A हो गया, एक एलील B हो गया, दोनों रिस्पॉन्सिबल होकर A भी बना रहे हैं, तो इन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल एलेलिज्म, जहाँ पे एक एलील एक से ज़्यादा फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें होता है वो होता है प्लियोट्रॉपी। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। मल्टीपल एलेलिज्म का जस्ट अपोजिट पार्ट हमारा क्या हो गया, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म में हमने कहा कि एक जीन एक से ज़्यादा चीज़ के लिए हमारा क्या, फिनोटाइप के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लियोट्रॉपी में हमारा क्या होगा, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए। एक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, फॉर मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, तो एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इंपॉर्टेंट है प्लियोट्रॉपी, एक ही जीन से हमारा क्या होगा कि एक से ज़्यादा चेंजेज आ रहा है। तो इसका एक एग्जांपल हमारा जो आप लोगों के NCERT में दिया है वो दिया है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, क्या दिया है, सिकल सेल एनीमिया। अब ये जो डिजीज होती है ये होती है म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, म्यूटेशन हमारा क्या होता है, जब हमारे जीन्स अचानक से चेंज हो जाते हैं वो हमारा क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन
कॉज करने की जो होते हैं वो म्यूटाजेंस कहलाते हैं, जो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। इसको हम डिटेल में फिर और हमने पढ़ना है। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसके केस में हमारा क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जैसे है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की 2 चेन्स होती हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा चेन। अब जो अल्फा और बीटा चेन्स यहाँ पे होती हैं, उन चेन्स की पर्टिकुलर कोई ना कोई कोडिंग होगी, कोई सीक्वेंस होगा डीएनए का जो वहाँ पे चल रहा होगा। तो हीमोग्लोबिन का हमें पता है जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स को कैरिंग करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर हमारा क्या होगा, जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हमारा क्या होगा, जैसे ये कोड है AUGAAGAA सपोज। अब पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मैं कह रहा हूँ U है, इस पॉइंट पे म्यूटेशन हो गया, ये पॉइंट से या नहीं, या तो ये U हट गया या ये U चेंज होके A में कन्वर्ट हो गया, किसी और में हो गया, तो ये क्या हो गया AAG। अब AUG जो है ये हमारा किसी और के लिए हमारा कोड करता है, एमिनो एसिड के लिए, और AAG हमारा किसी और एमिनो एसिड के लिए करेगा, है ना। तो एज ए रिजल्ट पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा सिकल सेल एनीमिया में भी होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, जो फर्स्ट हमारा होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड, वो हमारा रिप्लेस हो जाता है किससे, वेलिन से। इसको हम और डिटेल में अभी जब हम डिजीजेस पढ़ेंगे वहाँ पे होगा। तो जब ये ग्लूटामिक एसिड वेलिन पे चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होने की बजाय एक सिकल शेप्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा हीमोग्लोबिन का हो जाता है। तो एक जीन है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया मोर देन 1 कैरेक्टर। क्या पहला कैरेक्टर तो क्या, इसका जो शेप था वो शेप इसने चेंज करके कैसा बना दिया, सिकल शेप। और दूसरा चेंज क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसके पास क्या थी, 3 मॉलिक्यूल्स, लेकिन अब क्या होगी 1 या फिर मैक्सिमम 2। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो गई। तो एक ही जीन ने क्या किया, इसका शेप भी चेंज कर दिया और दूसरा इसकी फंक्शनिंग भी चेंज कर दी। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। और ऐसे जीन्स हमारे क्या कहलाते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। तो पहला हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज और दूसरा हमारा चेंज किसमें, आरबीसी, ठीक है। तो ये दोनों चेंज यहाँ पे आ जाएंगे। प्लियोट्रॉपी के बाद अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे जस्ट हमारे जीन्स एक दूसरे पे रिलेट कैसे कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो हमारा इसके साथ साथ चाहिए ही चाहिए। अगर आप कहीं होटल या रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो क्या कह देते हैं, जो डेजर्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है फूड के साथ, उसके पैसे नहीं लेते हैं, वो उसके साथ मिलता है ना। तो वैसे ही हमारे कुछ जीन्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हमारे ऐसे जीन्स हो जाएंगे जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी दूसरे जीन के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है, 1 जीन इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर फॉर्मेशन ऑफ अनदर जीन। यानी कि एक जीन तभी बनेगा जब हमारा दूसरा जीन बना होगा। अगर दूसरा जीन नहीं बना होगा तो पहला वाला नहीं बनेगा, या पहला वाला नहीं बना होगा तो दूसरा वाला नहीं मिलेगा। तो एक जीन दूसरे जीन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमें दिया है स्वीट पी, ठीक है। तो स्वीट पी का एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया है, एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल, यानी कि स्वीट पी जो है रॉ मटेरियल की फॉर्म में है यहाँ पे। ये कन्वर्ट होता है क्रोमेजन, क्रोमेजन वाइट कलर, और फिर क्रोमेजन हमारा कन्वर्ट हो रहा है एंथोसाइनेसिस, ANTHOCYANIS, ठीक है। और ये है हमारा पर्पल,
कलर। तो रॉ मटेरियल को पहले हमारा इस फॉर्म में लाने के लिए हमारा क्या चाहिए, यहाँ पे एक एंजाइम है एंजाइम ए, और यहाँ पे एंजाइम है एंजाइम बी। तो अब देखो सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले अगर रॉ मटेरियल हमारा क्या होना है, वाइट कलर में चेंज होना है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो जीन है पहला जीन हमारा क्या है, वाइट कलर पे फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक जीन चाहिए होगा जो इस एंजाइम को एक्टिवेट करे या फिर जो इस एंजाइम का जीन होगा। अगर हमारा वाइट कलर नहीं बनेगा तो पर्पल तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है ना। और जब हमारा वाइट बनेगा उसी के बाद हमारा पर्पल बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। पर्पल तभी बनेगा जब पहले हमारा वाइट बन चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। इसमें आप एलील्स की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हो गया सी सी पी पी, क्रॉस कर लोगे स्मॉल सी स्मॉल पी। डाईहाइब्रिड इसलिए दिखाया क्योंकि हमारे क्या है, एक से ज़्यादा जीन्स को यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस कलर के लिए है, ये हमारा पर्पल कलर के लिए है, और ये हमारा वाइट कलर के लिए, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा वो हमारा, जैसे अभी तक नॉर्मली हम टेबल बनाए थे उस टेबल के बेसिस में आएगा। तो बेसिकली जनरली हमारा रेशियो कितना आता था, रेशियो आता था 16:0। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो रेशियो आता है 9:7, यानी कि पर्पल हमारे 9 होंगे और 7 हमारे क्या हो जाते हैं, वाइट हो जाएंगे, ठीक है। और जो मॉडिफाइड रेशियो होगा वो हमारा क्या हो गया, 9:3:3:1 जो था 3 9 + 1 7। तो ये तीनों एक साइड क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में आपने इतना याद रखना है कि जो हमारा इसमें मॉडिफाइड रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, 9:7, ठीक है। तो ये CBSE के हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम देखेंगे डुप्लीकेटिंग जीन।